हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, बीच में 2-3 दिन आपकी क्लासेस नहीं चल पाई, उसके लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूं। और आज से हम लोग फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लासेस शुरू करेंगे। और आपसे वादा किया था कि सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द आपके लिए लाने वाले हैं, लेकिन कुछ कारण से क्लासेस नहीं आ पाई हैं। और अब फिर से शेड्यूल बना के क्लासेस आपके लिए डेली लाने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द 2-3 दिन में आपको शेड्यूल फिर से दे दिया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 51। यदि ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर के 12 बजे का है तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय क्या होगा? ग्रीनविच जीएमटी ये बीच वाली लाइन है। कह रहा है इस पर दोपहर का 12 बजा है। 45 डिग्री पूर्व देशांतर का मतलब है थोड़ा सा और इधर आइए, ये हुआ आपका 45 डिग्री, इस तरफ बढ़ेंगे पूर्व की तरफ। तो क्या होगा? आप सभी को राइट जवाब देना है। तो 51 का राइट जवाब क्या होगा साथियों? देखिए, तो 45 डिग्री। अब डिफरेंस आप निकाल लीजिए। डिफरेंस निकालने के बाद जो समय आता है वो कितना का आ रहा है ये हमको बता दीजिए। जैसे 4 मिनट में 1 डिग्री वो घूमता है, इसी तरीके से आप सभी को निकालना है, ठीक है। तो 45 डिग्री का पूरा टाइम कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। मैं इसका कैलकुलेट करके टाइम आपको लगभग बताता हूँ। तो इसका जो जाएगा 3 बजे अपराह्न, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं आपको करके बता दूंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं। समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। उपयुक्त कारण क्या है? 52 का राइट जवाब सभी को बताना है। तो तरंगों द्वारा अपर्दन एवं जो निक्षेपण होता है वही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पतियों में भी परिवर्तन होता है। सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? कारण बताना है। क्या कारण है? तो देखिए, जो भूमध्यवर्ती प्रदेश है, भूमध्य क्या है? जैसे ये आपका ग्लोब है, ये इक्वेटर है। तो जो ये वाला क्षेत्र है, जो ये वाला क्षेत्र है, अगर इसको मैं अलग रंग से रंग दूं तो ये वाला जो मैं रंग रहा हूं क्षेत्र, इन्हीं क्षेत्रों में किस कारण से प्राकृतिक वनस्पतियां उगती हैं? तो देखिए, यहाँ का तापमान कैसा होगा मुझे ये बताइए। तो आप सभी को पता है यहाँ तो तापमान हमेशा उच्च होता है। तो उच्च तापमान यहाँ है। और मध्य तापमान और निम्न तापमान तो हमारा हो नहीं सकता है। पहली चीज, क्योंकि यहाँ सूर्य हमेशा क्या होता है प्यारे? हेड पर चमकता है, एकदम सिरहने पर चमकता है। अब कह रहा है कि मध्य वर्षा, तो यहाँ सभी को पता है वर्षा मध्य नहीं होती है, वो सॉरी वर्षा निम्न नहीं होती है, वर्षा यहाँ भारी होती है। इसका मतलब राइट जवाब दूसरा हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है उत्तर बताइए। अक्षांश के बारे में अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं भैया? लैटिट्यूड्स। लेटी का मतलब होता है लेटी रेखा। तो जो इस तरीके से ग्लोब में इस तरीके की जो लाइन है उसे ही लैटिट्यूड्स बोलते हैं। तो कौन सा सही है बताइए। उत्तर ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में होता है। तो देखिए, मैं आपको समझाते हुए चलता हूं। चलिए, मैं आपको समझाता हूं। थोड़ा सा ग्लोब बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये है ग्लोब, ध्यान से समझिएगा। ये है आपकी भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा है। कह रहा उत्तरी ध्रुव वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री, इसी को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री कर्क होती है ऊपर नॉर्थ में, और 23.5 डिग्री मकर होती है नीचे। तो पहला तो गलत है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। क्या ये सही है? तो ये तो भैया सही है कि जो मकर रेखा है वो ये है मकर रेखा आपकी, और ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा आपका नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है। तो मकर रेखा तो आपकी दक्षिणी गोलार्ध से ही गुजरेगी, ठीक है। ये नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ये ठीक है। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में स्थित। दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त यहाँ है भैया, वहां नहीं है, गलत है। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। कर्क रेखा
उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है बाबू, दक्षिणी से नहीं, ये भी गलत, दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आया प्यारे? चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं और 55 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा, ये ग्लोब है, दो बराबर भागों में, सभी को पता है, इसे विषुवत रेखा कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीच में, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके जस्ट नीचे होती है मकर रेखा, जस्ट ऊपर होती है कर्क रेखा। कर्क रेखा नॉर्थ में होती है और मकर रेखा साउथ में होती है। ये उत्तरी ध्रुवीय वृत्त है और ये दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त है। ठीक है, चलिए 56 कह रहा है निम्नलिखित में से ग्लोब के, तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? सभी को पता है ना, मैंने बता दिया। चलिए ग्लोब के बारे में सही कथन का क्या करना है? चयन करना है। ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, तो बिल्कुल सही है भैया। ग्लोब है, ये हमारी क्या है? अक्षांश है, और ये हमारी क्या है? देशांतर है। पहला तो सही है। यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में, तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा झुकी हुई है, ये भी ठीक है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मॉडल, ट्रू मॉडल, बिल्कुल सत्य है। यह अंडाकार है, तो ये गलत है प्यारे, ये अंडाकार नहीं है। कैसी है? ये अंडाकार नहीं है। ठीक है, तो चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण क्या है? उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब, बादल एवं मौसम संबंधी घटना से मुक्त होना। बिल्कुल भैया, अगर बादल और मौसम संबंधी घटना नहीं रहेगी तभी तो हमारा क्या होगा? जहाज बढ़िया से उड़ेगा ना प्यारे। चलिए 58 क्या कह रहा है? मिलाना है ओजोन परत, रेडियो प्रेषण, मौसम संबंधी घटना और पतली वायु। इसका राइट जवाब क्या होगा? देखिए ओजोन परत किस मंडल में है, आप सभी को सबसे पहले इसी का ही जवाब ढूंढना है। ठीक है, चलिए जब आप ओजोन परत ढूंढ लेंगे तब आप आगे की तरफ चलेंगे। देखिए ओजोन, ऐसे याद रखिएगा, सबको क्या मिलती है? समान। आपको याद नहीं रहता, बार बार भूल जाते हो, तो ये मेरी ट्रिक याद कर लो। ओजोन सबके लिए है समान। क्या है? समान। कान में इसको सेट कर लो जो मैं बोल रहा हूं। ओजोन सबके लिए क्या है? समान। तो किस मंडल में मिलेगी? समताप मंडल में। 1 का 3 कहाँ है? ये देखिए 4, आगे जाना ही नहीं है। बी क्या कह रहा है? रेडियो प्रेषण कहाँ होगा? ये एकदम बाह्य मंडल में। मौसम संबंधी घटना ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, और पतली वायु बहिर्मंडल में होती है। चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है? गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ये क्या होती है? जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक गर्म महासागरीय जलधारा है, क्योंकि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। क्या ये सही? नहीं, ये गलत है। भूमि के नीचे से गर्म होती है। अरे भैया, भूमि के नीचे कोई हीटर उटर नहीं लगा कि गर्म होगी। गर्म पानी के झरनों द्वारा गर्म होती, ये भी गलत है। तो आपका ये सबसे सही हो जाएगा। ये क्या है? भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बिल्कुल, जैसे ये समझो मेरे प्यारे, ये है भूमध्य रेखा, और जब इसके निकट ही उत्पन्न होगी तो यहाँ सूर्य की किरणें साल के 12 मास सीधी पड़ती हैं और मौसम बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिस कारण से ये गर्म रहती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्यारे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलान करना है और मिलान करके सभी को उत्तर देना है। ठीक है, स्थानांतरित कृषि क्या होती है? जो स्थान बदलकर और ऐसे क्षेत्रों में होती है जो सघन जनसंख्या वाले हैं, नहीं, जो सघन वन वाले क्षेत्र हैं। 1 का 3 हो जाएगा। कहाँ है 1 का 3? ये देखिए दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं ढूंढना पड़ेगा, एक ढूंढिए। अच्छा मान लीजिए आपको ये नहीं आ रहा है, इनमें से कोई दूसरा ढूंढ लो। चलिए जैसे ये तो सभी को पता होगा ना कि जो चलवासी पशु चारण होती है, कहाँ होगी? जो चलवासी पशु चारण है वो कहाँ हो सकती है? चलो दिमाग लगाओ। तो आप कहोगे कि जो है ये हो सकता है हमारा अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। कहाँ होगा? अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में। तो डी का 1 ढूंढो, कहाँ है डी का 1? डी का 1 इसमें देखिए
फिर से आपको मिल गया। तो ऐसे आप इसको ढूंढने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का जो सही है वो गलत हो जाएगा। चलिए, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है, सही है तो गलत। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, सही है तो गलत। ज्वारीय ऊर्जा समाप्य ऊर्जा है, अब ये गलत है तो यही सही हो जाएगा, और अगला वाला भी गलत हो जाएगा, तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है, वो आपका जल मार्ग है। हमेशा याद रख लेना, ठीक है। सबसे महंगा इसमें सड़क मार्ग है, ये सबसे महंगा है। अगर पूछा जाए सबसे महंगा क्या पड़ेगा बाबू, तो सबसे महंगा आपका सड़क मार्ग पड़ता है, याद कर लेना, ठीक है। चलिए 63 की तरफ चले, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह क्या है, वह होते हैं कौन सा, नवीकरणीय अनवीकरणीय। तो नवीकरणीय होते हैं भैया जिसको हम फिर से नवीन कर सकते हैं, नया कर ले, नवीकरणीय रिन्यूएबल सोर्स। जैसे प्लास्टिक है, इसको गला के फिर से प्लास्टिक बनाया जा सकता है, लेकिन पेट्रोल है, ये जल गया तो दोबारा से पेट्रोल का बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसको बनने में बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह कैसा व्यवहार दिखाता है, ये पूर्वाग्रह को दिखाता है कि प्रगतिशीलता को दिखाता है कि रूढ़िवादिता को दिखाता है कि भेदभाव को दिखाता है। देखिए ये भेदभाव तो नहीं है, पहला तो आपका गलत हो गया, ठीक है। चलिए ये आपका रूढ़िवादिता को दर्शाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलेंगे। किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का अर्थ क्या है, पूर्वाग्राही पहले से ही उसके बारे में कोई नकारात्मक धारणा बना लेना, यही है पूर्वाग्राही, ठीक है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, ये तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ मानना, भाई ये भी हम मान लेते हैं, श्रेष्ठ चाहे हो ना वो, लेकिन हम मान लेते हैं। अगला कह रहा है कि और क्या हो सकते हैं, जो लोग भिन्न और उनका अनादर करना, नहीं ये नहीं है। जो समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, बिल्कुल डी हो जाएगा, ACD 65 का पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 66 की तरफ चलते हैं। 66 क्या कह रहा, आइए देखते हैं। 66 को पढ़िए और इसका जवाब ढूंढिए। कह रहा है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विविधताओं की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है, ठीक है। यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है, क्योंकि बहुलित चरण स्थापित करती है, क्योंकि लगाने पर उत्तर ठीक है, तो व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए सही आर गलत, ये गलत हो जाएगा, ए आर दोनों सी ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो, व्याख्या कर रहे हैं इसलिए चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं और 67 का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है। ऊंची जातियों के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, क्या ये है, बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जाति द्वारा समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, बिल्कुल ठीक है। गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, क्या ये ठीक है, हाँ। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ेंगे और 68 का राइट जवाब देखेंगे। मध्याह्न भोजन ने विद्यार्थियों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता की तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया। सही विकल्प के चयन के द्वारा समझाइए। 68 का राइट जवाब क्या होगा प्यारे, आइए देखते हैं। सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, एक ही छत के नीचे खाते हैं। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा जाता है, ठीक है। स्कूलों में गरीब बच्चों का प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है, ठीक है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी है, ठीक है। सारी चीजें सही है, इसलिए तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और 69 का राइट जवाब देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की
स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल होता है, बिल्कुल ठीक है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है, बताइए सी ठीक है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, तो ये आपका 69 का जो डी वाला ऑप्शन है प्यारे वो गलत है, ये वाला गलत हो जाएगा, तो चौथे के साथ आप चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पर चलेंगे। 70 क्या कह रहा है, ऑफिस जाने वाली महिला जिसने वेतन एवं सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है, इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है हो। कार्यालयी काम का अतिमूल्यन नहीं, घरेलू काम के लिए कम समय लगना नहीं, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था नहीं, घरेलू काम का अवमूल्यन, चौथा राइट जवाब हो जाएगा। तो हमने आज फिर 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब इसके आगे हम लोग कल के सेशन में चलेंगे और कल की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आगे के सभी प्रश्नों को हम लोग करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।